हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नए टॉपिक के साथ आए जिसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जिसका एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे काफ़ी तगड़ा आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलने वाला है। जो कि एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ का तो आपको 33 LPA का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपको 1.45 CR का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। अगर प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 90% प्लेसमेंट रेट बच्चों को मिलता है। यानी कि अगर इस कॉलेज से आप बीटेक कंप्लीट करते हैं तो अगर आपके ब्रांच में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 90% बच्चे यहाँ से प्लेस होने वाले हैं और करीब 6-7% बच्चा यहाँ से करीब आपका हायर स्टडीज के लिए भी जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रिपल आईटी लखनऊ के कॉलेज ओवरव्यू के बारे में। ट्रिपल आईटी लखनऊ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, और हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ में आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, किन किन ब्रांचेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। प्लस ब्रांच वाइज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका क्या प्लेसमेंट रहता है, किस ब्रांच में कितना एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, क्या हाईएस्ट पैकेज रहा है। इस वीडियो में ये भी हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो हम डिस्कस करेंगे वो कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले, चाहे अगर आप जनरल कैटेगरी से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरी वाइज। और प्लस हम एक्सेप्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। अगर आप ट्रिपल आईटी लखनऊ टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितना एक्सेप्टेड आपका रैंक होना चाहिए, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्टेड हम देखेंगे कि आपको किस रैंक तक किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक की देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिपल आईटी लखनऊ के ओवरव्यू के बारे में। जो कॉलेज का फुल नेम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ, एंड जो कॉलेज टाइप है, जो कॉलेज को आप सभी जानते हैं वो ट्रिपल आईटी लखनऊ के नाम से जानते हैं या ट्रिपल IITL के नाम से भी इस कॉलेज को आप लोग जानते होंगे। अगर कॉलेज के इंस्टीट्यूट नेम टाइप की बात करें तो कॉलेज को NINI का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि कॉलेज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा कॉलेज को मिला हुआ है। एंड जो कॉलेज वर्क करता है ये गवर्नमेंट कॉलेज ना ही ये प्राइवेट कॉलेज है। ये कॉलेज PPP मॉडल पे वर्क करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ये कॉलेज वर्क करता है। यानी कि इस कॉलेज को जो फंड मिलता है वो आपको पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इस कॉलेज में फंड आता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का भी इस कॉलेज में आपको फंड देखने को मिलता है, जिसका मतलब है पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट का मीनिंग ये है कि आपके जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका पैसा भी इस कॉलेज में लगा हुआ है। पार्टनरशिप इन गवर्नमेंट के और प्राइवेट कंपनियों के पार्टनरशिप से ये कॉलेज चल रहा है, जैसे इसी वजह से आपको ट्रिपल आईटीज में एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है एंड आपको अच्छा इन्वायरमेंट भी देखने को मिलता है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 2015 में एब्लिश्ड हुआ था। कॉलेज लोकेशन की बात करें तो कॉलेज की जो लोकेशन है लखनऊ उत्तर प्रदेश है। एंड कॉलेज कैंपस एरिया देखेंगे केवल आपको 50 एकर्स का ये कॉलेज देखने को मिलता है, क्योंकि ये ट्रिपल आईटीज में केवल आपको टेक ब्रांचेज ही देखने को मिलती है, CS स्पेशलाइजेशन, IT इसी ब्रांचेज देखने को मिलती है। तो इसीलिए इनका जो कैंपस साइज होता है तो वो भी इतना बड़ा नहीं होता है। अगर कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बीटेक कोर्स मिलेगा, आपको MTech मिलेगा, MBA मिलेगा और PhD जैसे प्रोग्राम्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक प्रोग्राम के बारे में। एलिजिबिलिटीज की बात करते हैं और मोड ऑफ एडमिशन की बात करें। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी अगर आप 10+2 पास आउट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, यानी आप PCM सब्जेक्ट से पास आउट है या आप पेयरिंग है, तो आपके लिए डिस्कस करेंगे मिनिमम मार्क्स के बारे में कि आपके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपके क्लास 12 में 75% होने चाहिए, या आप अपने जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने 10+2 किया हुआ है, 12th किया हुआ है, उसमें आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। अगर आपके क्लास 12 में 75% होने चाहिए या आप अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 में 65% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एंड अदरवाइज आप अपने पर बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो JEE मेंस के थ्रू आपका अलॉटमेंट होने वाला है। काउंसलिंग की बात करें जोसा प्लस CSAP की काउंसलिंग में के थ्रू आपको ये कॉलेज मिलने वाला है। जो आपका रैंक यूज होगा वो आपका JEE मेंस के थ्रू आपके इस कॉलेज में अलॉटमेंट ले सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं इस कॉलेज में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स मिलते हैं। तो इस कॉलेज में आपको बीटेक प्रोग्राम में देखेंगे तो बीटेक में आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT ब्रांच आपको मिलने वाली है। कंप्यूटर साइंस विद AI मिलने वाला है एंड आपको कंप्यूटर साइंस मिलने वाली है। एंड आप देखेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेसेस भी मिलने वाला है इस कॉलेज में। तो आपको टोटल इस कॉलेज में
4 ब्रांचेज ऑफर की जाती हैं। ये आप डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इन प्रोग्राम जो IIIT लखनऊ में आपको टोटल 4 ब्रांचेस मिल रही है, उनमें आपका सीट इंटेक क्या होता है। तो कंप्यूटर साइंस CS की बात करें तो CS में आप टोटल सीट इंटेक देखेंगे तो आपको 60 सीट्स का मिलता है, जिसमें से जनरल न्यूट्रल के लिए 48 सीट्स रिजर्व है एंड फीमेल्स के लिए देखेंगे तो 12 सीट्स रिजर्व है। अगर आप कंप्यूटर साइंस AI की बात करें CS AI की तो आप देखेंगे टोटल सीट इंटेक आपका 60 सीट्स का है, जिसमें से जनरल न्यूट्रल के लिए 48 सीट्स हैं एंड फीमेल्स के लिए 12 सीट्स रिजर्व है। CS विद बिजनेस सिस्टम्स की बात करें तो 40 सीट्स आपके जनरल न्यूट्रल के लिए, टोटल सीट आपकी 60 हैं, जिसमें से 12 सीट्स रिजर्व है फीमेल्स के लिए। IT की बात करें तो IT में देखेंगे उसमें भी आपको 60 सीट्स ऑफर करता है IIIT लखनऊ, जिसमें से आपको 48 सीट्स आपको जनरल न्यूट्रल्स के लिए मिलती हैं और फीमेल्स के लिए 12 सीट्स मिलती हैं। टोटल सीट इंटेक की बात करें तो आपको टोटल सीट इंटेक देखेंगे तो 240 सीट्स मिलेंगी आपको, टोटल कॉलेज का सीट इंटेक है, जिसमें से 48 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व है। जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 192 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। IIITs में आपको होम स्टेट या अदर स्टेट का कोटा नहीं मिलता है, इसमें केवल आपको कैटेगरीज का रिजर्वेशन मिलता है। तो अभी आगे हम डिस्कस करने वाले कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में और एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में। वीडियो में लास्ट तक की बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आपको कॉलेज रिव्यूज, कॉलेज कट ऑफ, एक्सेप्टेड कट ऑफ के वीडियोस मिलने वाले कि आपको किस रैंक तक की किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा या सेपरेट परसेंटाइल या रैंक लाने के लिए कितने आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। लास्ट वीडियो हमारा देखेंगे तो आपको मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर IIITs क्या बना हुआ है और मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर NITs के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अप्रैल सेशन तो हमारे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे IIITs में एडमिशन लेने के लिए या NITs में एडमिशन लेने के लिए। तो आप हमारे वीडियोस में हमारे चैनल पर जाके आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT लखनऊ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हम लोग सेमेस्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस देखेंगे, जो आपका कॉशन मनी है वो 2000 है। वन टाइम जो आपका फीस लगने वाला है 16,500 रुपये, ये आपको केवल वन टाइम फीस पे करना होगा। ट्यूशन में फीस पर सेमेस्टर की देखेंगे तो 1,20,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है एंड अदर फीस पर सेमेस्टर जो होंगी वो आपको करीब 3700 रुपये लगने वाली। एनुअल फीस होगी करीब 3800 रुपये जो आपकी लगेगी। अगर टोटल फीस की बात करें तो आपकी जो टोटल फीस होगी 1,46,000 रुपये आपकी पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। अगर हॉस्टल की बात करें तो आपका जो हॉस्टल में कॉशन मनी होगा वो आपका 2500 होगा, जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है। एंड हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 3 सीटर गर्ल्स की बात करें तो आपको 13,000 रुपये का आपका हॉस्टल रूम रेंट चार्ज होगा और बॉयज़ के लिए देखेंगे तो डबल सीटर होगा जो कि 21,240 रुपये होगा। मेस एडवांस की बात करें, मेस की चार्जेस की बात करें तो आपको 15,000 रुपये लगने वाला है। टोटल बात करें अगर आप हॉस्टल प्लस मेस की बात करें तो अगर आप फीमेल हैं और 3 सीटर लेते हैं तो आपका जो टोटल हॉस्टल चार्ज होगा वो 35,500 रुपये लगने वाला है। बॉयज़ के लिए 38,740 आपका लगने वाला है। तो अब हम डिस्कस करेंगे IIIT लखनऊ के में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर करता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आप सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो आप MP वाले स्टूडेंट्स के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के थ्रू आप अपने MP स्टेट के लिए MP स्कॉलरशिप के लिए केवल ये MP वाले बच्चे एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो आप स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है। ये बच्चे जो PWD है उनके लिए भी एलिजिबल होगा। नेशनल फॉलोशिप एंड स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो स्कॉलरशिप दी गई हैं इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं इनके पोर्टल से। एंड अदर स्कॉलरशिप जो कि आपकी प्राइवेट और जो NGOs चल रहे हैं उनके थ्रू भी आप इस कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस
FFE के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, रिलायंस फाउंडेशन की आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। एंड कॉलेज में आप जब एडमिशन आपका हो जाएगा, आप कॉलेज पहुंच जाएंगे, उसके बाद भी आपको इस चैनल के थ्रू काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको बता रहे होंगे कि आपको एडमिशन के बाद आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए, आपके स्टेट की कौन सी स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना चाहिए, और प्राइवेट कौन सी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो हम सभी को स्कॉलरशिप के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो चैनल को अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं IIIT लखनऊ के प्लेसमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीटेक प्रोग्राम के बारे में। तो जिसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस्ड हुए हैं वो 201 से 209 बच्चे यहाँ से प्लेस हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो 226 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, जिसमें से 201 से 209 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो चुके हैं, जो कि डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 1.45 CR का आपका हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज है जो आपका डोमेस्टिक 1,45,00,000 का आपका हाईएस्ट पैकेज है। मीडियन की बात करें तो आपका 26 LPA का मीडियन पैकेज आपको मिलता है। एवरेज की बात करें तो एवरेज पैकेज आप देखेंगे तो 33.71 LPA का आपको एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड की बात करें तो आपका जो प्लेसमेंट रेट है 96% का प्लेसमेंट रेट है, जिसमें से अगर हम बात करें स्टूडेंट अपेयर्ड की तो जो टोटल कैंडिडेट्स थे 2024-25 के सेशन में प्लेसमेंट्स के लिए वो 226 बच्चे थे। एंड जिसमें से जो बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए अपेयर हुए हैं वो 209 बच्चे यहाँ से अपेयर हुए प्लेसमेंट्स के लिए। जो बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं वो करीब 201 बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हुए हैं। अगर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें IIIT लखनऊ में वो 226 बच्चे यहाँ पे थे, जो आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स के। जो बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए अपेयर हुए हैं या प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो 209 बच्चे से, जिन बच्चों को प्लेसमेंट मिला है 201 बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट मिला हुआ है। परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड की बात करें तो 96% का आपको प्लेसमेंट रेट मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पैकेज के बारे में कि आपको ईयर वाइज क्या प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि केवल आपको 2024-25 का ही डेटा आपको दिख गया कि 33 LPA का है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2018 से लेके 2024-25 के लिए कि आपको क्या एवरेज प्लेसमेंट, क्या हाईएस्ट पैकेज मिलता है। 2018 की बात करें तो करीब आपको 13-15 LPA का आपका एवरेज पैकेज है। 19-20 की बात करें तो करीब आपका अंडर 20 लाख का आपका एवरेज पैकेज है। एंड अगर 2020-21 की बात करें तो करीब आपका 23 LPA या 22 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो करीब 25 LPA से प्लस आपका एवरेज पैकेज। अगर 22-23 की बात करें तो उससे भी करीब आपका 26 या 27 LPA का आपका हाईएस्ट एवरेज पैकेज है। 2023-24 की बात करें तो करीब आपका 30 LPA का आपका एवरेज पैकेज है। एंड अगर हम 2024-25 की बात करें तो इस साल जो है उनका एवरेज प्लेसमेंट है वो 33 LPA का आपका एवरेज प्लेसमेंट को देखने को मिलता है। 2024 का अगर हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो करीब 1.5 करोड़ का था, 1.5 CR से एबव का आपका हाईएस्ट पैकेज था। 2024-25 का हाईएस्ट पैकेज है 1.45 CR। तो आप देख सकते हैं कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलेज कट ऑफ के बारे में कि अगर आप IIIT लखनऊ को टारगेट कर रहे हैं, ये जो डेटा हमारा दिया गया है वो लास्ट ईयर के 2025 के CSAT राउंड का डेटा है, जो कि आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी, OBC, EWS, SC सभी कैटेगरी के लिए डेटा अवेलेबल है। एंड इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में कि आपको एक्सेप्टेड कितनी रैंक लानी होगी कि आप IIIT लखनऊ के में एडमिशन ले सकें। ये डेटा जो है वो CSAT राउंड का है लास्ट ईयर का, जिसमें अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो CSAT राउंड 2 में देखेंगे 10,468 रैंक पे ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। OBC को 14,868 रैंक पर सेकेंड राउंड में मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस। अगर SC ST की बात करें तो 1,28,338 रैंक पे मिला हुआ है सेकेंड राउंड में, जो कि अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये CSAT राउंड 2 में ये ब्रांच क्लोज हो चुकी है। राउंड 3 में कोई भी इसका ब्रांच में सीट अवेलेबल नहीं थी। जो CSAT राउंड होता है वो आपका 3 राउंड्स में कंप्लीट होती है काउंसलिंग। अगर हम कंप्यूटर साइंस AI की बात करें तो राउंड 2 में जो इनका लास्ट क्लोजिंग थी वो 9937 थी, यानी 9,947 रैंक पे ये क्लोज हुआ है ओपन कैटेगरी के लिए।
ओबीसी की बात करें तो 13,271 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड एससी की बात करें तो एससी की राउंड 1 में ही क्लोज हो चुका है कंप्यूटर साइंस एआई, जो कि लास्ट क्लोजिंग है 80,343 लास्ट क्लोजिंग है। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए देखेंगे तो 13,100 रैंक तक की लास्ट क्लोजिंग है, जो कि राउंड 3 में क्लोज हुआ है। राउंड 3 में ओबीसी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस जो कि 17,621 रैंक पे क्लोज हुआ है। एंड आईटी की बात करें तो राउंड 3 में ओपन कैटेगरी के लिए 13,233 रैंक पे क्लोज हुआ है। और ओबीसी के लिए देखेंगे तो राउंड 2 में क्लोज हुआ है 18,101 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आईटी ब्रांच 15,086 रैंक पे राउंड 3 में क्लोज हुआ है। एससी के लिए 1,12,52 रैंक पे क्लोज हुआ है राउंड 2 में। एसटी के लिए देखेंगे तो एसटी के लिए राउंड 1 में क्लोज हुआ है 1,58,175 पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते तो एक्सेप्टेड क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपना ड्रीम कॉलेज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है ट्रिपल आईटी लखनऊ का 2026 में। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो एससी हैं, एसटी हैं। कंप्यूटर साइंस एआई की बात करें तो आपका जो रैंक होना चाहिए 9,500 से 10,200 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए सीएसई एआई के लिए ओपन कैटेगरी से। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 11,000 से करीब 12,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका 12,500 से 13,500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते तो आपका जो रैंक होना चाहिए 78,000 से 82,000 की रैंक के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। एसटी से बिलोंग करते तो 80 से 84,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें यानी सीएस की बात करें तो आपका जो ओपन कैटेगरी के लिए रैंक होना चाहिए 10,000 से 11,000 के बीच में आपका रैंक होने चाहिए। ओबीसी के लिए देखेंगे तो 14,200 से 15,000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। एससी के लिए 82,000 से 86,000 के बीच में आपका रैंक होने चाहिए। एसटी के लिए 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में आपका रैंक होने चाहिए। ये एक्सेप्टेड डाटा है, एक्यूरेट डेटा नहीं है। एंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसई एंड बिजनेस सिस्टम की, तो आप देखेंगे ओपन के लिए 12,500 से 13,500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। ओबीसी के लिए 17,000 से 18,000 के बीच में आप रैंक होना चाहिए। एंड आईटी की बात करें तो आपका ओपन कैटेगरी के लिए करीब आपका 12,800 से 13,500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। ओबीसी के लिए देखेंगे तो 17,500 से 18,500 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एक्यूरेट डेटा हमने डिस्कस किया जो कि हमारा सीसैब राउंड का था, एंड हमने एक्सेप्टेड डेटा के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना ड्रीम कॉलेज भी कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी डाउट या क्वेरी है कॉलेज से रिलेटेड तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है हमारी टीम आपका जरूर सॉल्व करेगी। अगर आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट किया जाता है। एंड हम जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।